दोस्तों नमस्कार। आज पार्थ खबर यूट्यूब चैनल के माध्यम से एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर मैं आया हूं, जिस विषय के संदर्भ में विकास की चर्चा है और ये चर्चा राज्य सरकार द्वारा दी गई योजनाओं से संबंधित है, जिसके साक्षी पूरा जिलावासी बने थे। और ये 13/1/2025 में माननीय मुख्यमंत्री बिहार नीतीश कुमार जी का सौगात यात्रा था। उस यात्रा के दरमियान प्रगति यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री ने समस्तीपुर जिले को 937 करोड़ रुपए से अधिक की सौगात 198 योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया था। मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊंगा और निचोड़ तौर पे कुछ ऐसी वीडियो को बताऊंगा, दिखाऊंगा, जिसमें ज़मीनी सच्चाई सामने आ जाएगी कि आखिर शासन के माध्यम से जो पैसे अलॉट हुए उस भौतिक स्थल पे क्या विकास हुआ। और उससे पहले सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जो सूची दी गई है उस सूची को सामने रखूंगा और उसी के आलोक में वीडियो बताऊंगा और उसी के आलोक में आज की वीडियो बताऊंगा कि इसमें ज़मीनी सच्चाई क्या है। अच्छी जो काम है, बेहतरीन उल्लेखनीय साहसिक काम है, उसको भी बताऊंगा और जो काम हुआ ही नहीं उसको भी बताऊंगा। क्या प्रोसेस है, काम में क्या प्रगति है, इसको भी बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले प्रगति यात्रा के दौरान जो मुख्यमंत्री कार्यक्रम हुआ था उसमें जो प्रेस विज्ञप्ति में योजनाओं की जानकारी दी गई थी उसको मैं साझा कर रहा हूं अपने यूट्यूब चैनल पार्थ खबर के माध्यम से, जिसमें 13 जनवरी 2025 में ये चीज़ हम लोग के संदर्भ में आया था। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने आज प्रगति यात्रा के क्रम में समस्तीपुर जिले को 937 करोड़ रुपए से अधिक की सौगात दी। इसमें उजियारपुर प्रखंड में बहुत सारी योजनाएं हुई। मैं वहां गया नहीं, इसलिए मैं वहां की चर्चा नहीं करूंगा। अब मैं सीधे वहां आता हूं जिसको मैं अपनी खुली आंखों से देखा हूं, समझा हूं और उसको शेयर करने जा रहा हूँ। इस विज्ञप्ति में ये कहा गया था कि मुख्यमंत्री ने समस्तीपुर जिले के कल्याणपुर प्रखंड स्थित मुक्तापुर मोइन पर्यटन विभाग द्वारा प्रस्तावित सौंदर्यीकरण एवं जीर्णोद्धार कार्य का स्थल निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में अधिकारियों ने मुक्तापुर मोइन के संदर्भ में मुख्यमंत्री को जानकारी देते हुए बताया कि करीब 50 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ जो बूढ़ी गंडक नदी से जुड़ा है। इस दौरान अधिकारियों को निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि मुक्तापुर मोइन के दोनों तरफ आवागमन हेतु सुगम रास्ता का निर्माण कराए। इसमें तरल की गहराई से अधिक कराए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जल संरक्षित हो। मुक्तापुर मोइन के दोनों तरफ रास्ते का निर्माण हो जाने से लोगों को आने जाने में सहूलियत होगी और यह देखने के भी बहुत अच्छा लगेगा। इसके आसपास प्राप्त लाइटिंग की व्यवस्था भी सुनिश्चित कराया जाए। ये मुक्तापुर एक्चुअली टाउनशिप में आ गया है, नगर निगम क्षेत्र परिसीमन में आ गया है और इसका कुछ पोर्शन अभी भी कल्याणपुर प्रखंड के ग्रामीण अंचलों से सटा हुआ है। जहां अगर ज़मीनी सच्चाई अगर आप जाके देखेंगे तो जितनी सारी बातें यहाँ पे लिखा हुआ है, 50 एकड़ क्षेत्र तो है, लेकिन वहाँ पे सड़कों का जो नेटवर्क, जाल, लाइटिंग या जिस तरह की बातें प्रेस विज्ञप्ति में कही गई है उससे काफ़ी और अन्य भिन्न है, काफ़ी अलग है और ये रियलिटी जांच के तौर पे देखने को मिल सकता है, जिसको कोई भी जाके देख सकता है। अब रही बात जिसको मैं वीडियो के माध्यम से साक्ष्य के तौर पे पेश करूंगा, जिसके तहत मुक्तापुर रेलवे गुमती पहुंचकर मुख्यमंत्री ने 999.23 करोड़ रुपए की लागत से राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या 322 दरभंगा समस्तीपुर रेल खंड अंतर्गत मुक्तापुर किशनपुर सेक्शन के बीच LC नंबर 2 पर ROB निर्माण कार्य तथा समस्तीपुर पूसापट समस्तीपुर कर्पूरी ग्राम स्टेशन के बीच अवस्थित लेवल क्रॉसिंग संख्या 53A के बदले कॉस्ट शेयरिंग के आधार पर 1195.90 लाख रुपए की लागत से ROB की निर्माण कार्य का रिमोट के माध्यम से शिलान्यास किया। शिलान्यास के पश्चात मुख्यमंत्री ने मुक्तापुर रेलवे गुमती का स्थल निरीक्षण कर अधिकारियों को कई आवश्यक निर्देश दिए। ये प्रेस विज्ञप्ति है
और इस प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से मैं बताने जा रहा हूँ। मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं बोला, जो भी चीज़ है वो सरकारी डाटा और आंकड़ा के माध्यम से मैं शेयर कर रहा हूँ। अब इसकी ज़मीनी सच्चाई बताता हूँ। ये वीडियो है, वस्तु स्थिति वीडियो है, जिस वीडियो को मैं बताता हूँ कि इस वीडियो में अगर आप देखेंगे तो ये मुक्तापुर गुमती का दरभंगा मार्ग का वीडियो है। जैसे अगर मुक्तापुर से आप दरभंगा जा रहे हैं तो रेलवे क्रॉसिंग है, रेलवे क्रॉसिंग क्रॉस करके ही आप कल्याणपुर के रास्ते दरभंगा जाएंगे। तो इस वीडियो में मैं ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो लंबी कतारें हैं गाड़ियों की, वो एक ओवरब्रिज के बन जाने से कितनी सहूलियत होगी। और साथ में मैंने लोगों से ये जानकारी लिया स्थानीय, तो उनका ये कहना था कि अभी सर बातचीत लोग कर रहे हैं और एनओसी की बात आ रही है, मतलब अगर किन्हीं का ज़मीन अधिग्रहण किया जा रहा है पुल निर्माण के लिए, रेलवे ओवरब्रिज के लिए, तो उसके एवज में राज्य सरकार मुआवजा के तौर पे रकम देती है। तो ये प्रोसेस चल रहा है, तो सरकार वहाँ प्रोसेस में है और वहाँ काम भी हो रहा है। ये ज़मीनी सच्चाई है मुक्तापुर गुमती के संदर्भ में क्योंकि वहाँ बहुत जल्द ऐसा लगता है कि बन जाएगा। लोगों से बातचीत हो रहा है, भूमि अधिग्रहण हो रहा है, प्रोसेस में काम चल रहा है, फंड भी अलॉट है। बिहार सरकार और रेल मंत्रालय दोनों के संयुक्त प्रयास से ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट वहाँ शुरू हो रहा है। लेकिन और उसी के संदर्भ में समस्तीपुर शहर स्थित जो भोला टॉकीज है, और उस भोला टॉकीज पे अगर आप जाएंगे तो वहाँ भी ओवरब्रिज की चर्चाएं हो रही हैं। लेकिन वहाँ अगर ज़मीनी सच्चाई और रियलिटी देखना है तो लोगों से बातचीत में यह स्पष्ट रूप से सामने आ जाएगा कि वहाँ इस तरह की एनओसी वाली बात सामने निकल के नहीं आई है और वहाँ कुछ ऐसी प्रोग्रेस दिख नहीं रही है। हालांकि इस संदर्भ में समस्तीपुर के सांसद शाम बवी ने आनंद फानंद में उद्घाटन भी कर लिया था पिछले महीने, और एक मैसेज छोड़ने की कोशिश किया था। इसका श्रेय 100% मेरा है और इसमें कोई अगर दूसरा श्रेय लेता है तो गलत है। तो ये उनकी सोच है, काम होना चाहिए, उद्घाटन करने के साथ साथ काम भी होना चाहिए। चलिए इसके अगली कड़ी में मैं कुछ और जानकारी शेयर करूंगा वीडियो के साथ, साक्ष्य के साथ, और उसमें बताऊंगा कि रियलिटी अभी क्या है। सरकार के माध्यम से मुख्यमंत्री ने वारिसनगर प्रखंड के ग्राम शेखोपुर में जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत सौंदर्यीकरण कराए गए तालाबों का जायजा लिया। जायजा के क्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि इस तालाब की काफ़ी अच्छी ढंग से सौंदर्यीकरण हुआ है। इसके चारों तरफ सीढ़ी बन जाने से यहाँ का दृश्य काफ़ी अच्छा लग रहा है, और इसकी जो ज़मीनी सच्चाई है, जो रियलिटी है, वो बिल्कुल ही कटु सत्य है और इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। इसको मैं भी 100% टेस्टेड बता रहा हूँ। और जो सौंदर्यीकरण वाला मसला है, लाइटिंग वाला मसला है, और जो स्थिति है वार्ड नंबर 3 में, उसमें जो काम हुए हैं वो काम सही में बेहतरीन, आकर्षक, लुभावक है और इसको कोई भी आदमी जाके देख सकता है। और प्रेस विज्ञप्ति में जो जानकारी लिखी गई है, दी गई है, उस विज्ञप्ति के हिसाब से जल जीवन अभियान के तहत सार्वजनिक कुआं, तालाब एवं पोखर का सौंदर्यीकरण जिम्मेदार हुआ है, जो वीडियो के माध्यम से दिखाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने ग्राम शेखोपुर के वार्ड 3 का भ्रमण कर विभिन्न विभागों द्वारा कराए गए विकासात्मक कार्यों का मुआयना किया और भ्रमण के दरमियान विकासात्मक कार्यों का मुआयना किया, जिसके तहत हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर शेखोपुर के शिलापट का अनावरण का शिलान्यास किया। ग्राम शेखोपुर की वार्ड संख्या 3 में जीविका दीदी एवं विभिन्न विभागों द्वारा कराए गए स्टॉल का मुख्यमंत्री ने अवलोकन किया। अब यहाँ जो ज़मीनी सच्चाई है उसको जाके वहाँ देखा जाएगा। तो जितनी सारी बातें प्रेस विज्ञप्ति में कही गई है करोड़ों रुपए की जीविका देवी से, ये तो उतना संदर्भ में नहीं है, लेकिन जो घाट पन्ना है, सौंदर्यीकरण हुआ तालाब पोखर का, ये साक्ष्य के तौर पे ये प्रमाणित करता है
कि इस योजना में सरकार की जितनी राशियां खर्च हुई है वो 100% सार्थक और सही रूप से दिख रही है। अब अगली कड़ी में मैं आऊँगा। मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा में उन्होंने एक और योजना दिया था समस्तीपुर शहर वासियों को, जिसको मैं वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगा। और ये सौंदर्यीकरण के कुछ वीडियो क्लिप्स हैं जिसको बताना अच्छा रहेगा, बहुत ही आकर्षक है और उसको बताने से लोगों के बीच में संदेश भी अच्छा जाएगा। थोड़ी थोड़ी करके मैंने बनाया हुआ है, इसको देख सकते हैं। जो सरकार कहती है उसकी ज़मीनी सच्चाई क्या है, ये 6 महीने 4 महीने के बाद प्रमाणित होता है। जो समस्तीपुर शहर को सौगात दिया था, जिसके तहत मुख्यमंत्री ने कहा था कि मगरदही घाट पुल के समानांतर पुराने एसक्यू पाइप पुल के स्थान पे 45 करोड़ की लागत से प्रस्तावित नया उच्च स्तरीय आरसीसी पुल का निर्माण किया जाएगा। अधिकारियों ने बूढ़ी गंडक नदी पर स्थित मगरदही घाट पुल के प्रस्तावित समांतर पुल के संदर्भ में मुख्यमंत्री को संक्षिप्त जानकारी दी थी, जिसमें स्थानीय विधायक राजद के अख्तरुल इस्लाम शाहीन, जो भी नाम है उनकी भूमिका थी। इस पुल को मैं वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। ये लाइफलाइन है कि समस्तीपुर शहर से अगर आप दरभंगा जाएंगे, लहरियासराय जाएंगे, वारिसनगर जाएंगे, खानपुर जाएंगे या अन्य जगह कल्याणपुर ब्लॉक जाएंगे, तो ये मथुरापुर घाट है, मगरदही घाट है, उसी पुल के ऊपर से आपको निकलना होगा। और ये काफ़ी पुरानी एक जर्जर पुल है, जिसका निर्माण के लिए राज्य सरकार 45 करोड़ की लागत से प्रस्तावित योजना सैंक्शन कर दी है। अब सवाल ये है कि आज 6 से 8 महीने गुजर जाने के बाद भी कुछ वहाँ दिख नहीं रहा है। रियलिटी जांच में जो स्थिति वो स्थिति अभी भी है। 4 से 5 महीने पहले पुल की जो स्थिति थी वही पुल की स्थिति अभी भी है। तो वहाँ पे ऐसा कुछ काम नहीं हुआ है और ऐसा लगता है कि जब सितंबर अक्टूबर में अधिसूचना लग जाएगी बिहार विधानसभा चुनाव का, तो इन सारी योजनाओं पे जिसकी दावा राज्य सरकार कहती है पेपर में विज्ञापन देकर 900 इतना करोड़ का जिला वाइज, तो उसमें 50% काम को दिखाने की मैंने कोशिश किया है और 50% काम जो ग्राउंड पे दिख नहीं रहा है उसको भी बताने का कोशिश किया है। मेरा उद्देश्य सरकार की खिंचाई करना नहीं है। सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा जो योजनाएं संचालित होती है उस माध्यम से ये बताने की कोशिश है कि इस चुनावी वर्ष में राज्य सरकार के माध्यम से जो भी योजनाएं बड़े प्रोजेक्ट के तौर पे, छोटे प्रोजेक्ट के तौर पे जिला को दिया गया है, उसकी ज़मीनी और रियलिटी सच्चाई क्या है, इसको समझना होगा। और जो प्रशासनिक पदाधिकारी हैं जिनके कंधों पे ये बड़ी जिम्मेदारी है, उनके अंतर भी उनकी भी एक पहल इस तमाम योजनाओं को लेके होनी चाहिए कि अगर सैंक्शन हो गया है तो योजना में शिथिलता न रखते हुए तेज़ी लाएँ, ताकि जितनी जल्दी हो अधिसूचना लगने से पहले समस्तीपुर जिले को विकास की इस प्रगति यात्रा के दौरान जो घोषणा दी गई थी उसकी सौगात का लाभ मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का दिन आपका मंगलमय हो। जय हिंद।